ब्रह्म परानंदम ईश आनंदी वल्लभम। पिछले कुछ दिनों से चल रहे कथा हमारे जीवन में अ, वस्तुतः देखा जाए तो जिनकी प्रेरणा से ये सत्र आरंभ हुआ था, ऐसा भी कह सकते हैं। कथा हमारे जीवन में इस विशेष सीरीज के आज के इस सत्र में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। अ, आपने कई बार दीदी को सुना है और परम पूज्य डॉक्टर दीदी जी के सानिध्य में कई बार आपने कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्ति रस का आनंद लिया ही है। इसी दृष्टि से पहले तो मैं अल्प सा परिचय करा दूं। वस्तुतः दीदी का परिचय इतना विस्तृत है। परिचय का जब समय आता है तो मुझे ऐसा लगता है शब्द भी छोटे हो जाते हैं। जब हम अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं और शब्द छोटे हो जाते हैं तो हम कुछ दे के वो प्रकट करते हैं, जैसे फूल देंगे, कुछ कुछ तो दे के प्रकट करना चाहते हैं। और जब कुछ देकर भी प्रकट नहीं कर सकते तो मौन हो जाना ही उचित होता है। पर अंततः मौन की यात्रा भी कहीं शब्द से आरंभ होती है। इसलिए कुछ अपनी ओर से हम जितने भी आप सुन रहे हैं, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। आपको भी कुछ प्रश्न पूछने हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये अद्भुत सानिध्य का लाभ हमें हो रहा है, तो आप भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं। उसके पूर्व परम पूज्य, ये एक संपत्ति की जैसा देखा जाता है किसी वक्ता के जीवन में। परम पूज्य दीदी को बहुत सारे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है और डॉक्टर दीदी जी के साथ ये यात्रा हम आगे बढ़ाए, उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही आपकी विश्व संभावना की भावना देखकर परम पूज्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हरियाचार्य जी महाराज जी से आपको विश्वेश्वरी ये नाम से अलंकृत किया गया। इसके पश्चात दीक्षा का अगर हम देखें, जीवन तो संपूर्ण समर्पित है बाल्यकाल से ही। पूज्य अनंत विभूषित श्री श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, परमहंस परिव्राजकाचार्य जी, श्री त्रिदंडी देवनारायण स्वामी जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात मात्र 7 वर्ष की आयु में ही परम पूज्य दीदी माँ, परम पूज्य दीदी जी व्यासपीठ से अपने इस सेवा कार्य को आरंभ कर चुके। उच्च शिक्षा की अगर और देखा जाए तो संस्कृत में एमए के पश्चात श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, स्वामी रामभद्राचार्य जी एवं संस्कृत साहित्य के गंभीर चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर जी दीक्षित जी के मार्गदर्शन में आद्य महाकाव्य श्री वाल्मीकि रामायण से श्री सीता जी के जीवन चरित्र दर्शन विषय पर पीएचडी शोध कार्य ग्वालियर यूनिवर्सिटी से आपने संपूर्ण किया और वहीं से उपाधि प्राप्त की, पीएचडी पूर्ण की। दीदी ये सब ये सुनते हुए और मैंने जब आरंभ किया थोड़ा सा आपके ऊपर अभ्यास आरंभ किया, तब ये प्रश्न हुआ मन में कि इतने पूरे राम कथा में से अनेकों पात्र है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आपने सीता जी के ही जीवन चरित्र पर लिखना या फिर शोध कार्य का आरंभ करने का उद्देश्य और विचार क्या था? जय श्री राम। बैबी जी, आप सभी लोगों को और जितने भी लोग, जितने भी कथा प्रेमी, जितने भी देशवासी, देश से बाहर भी जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, कथा जीवन में शीर्षक से आपने इतना सुंदर कार्यक्रम ये चलाया है, तो सर्वप्रथम तो आपको हृदय से साधुवाद, क्योंकि आज सर्वप्रथम भगवान श्री राम के अपने आराध्य के श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करके ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। दिव्य महापुरुषों के चरणों में और अपने आराध्य के चरणों में, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके
गंगे मैया के चरणों में प्रणाम करके इतना ही कहना चाहेंगे। आज संपूर्ण विश्व एक महामारी से, एक संकट के दौर से गुजर रहा है और ऐसे संकट के दौर में व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, महनीय आवश्यकता है, उसके लिए आप जैसे लोगों ने, आप जैसे संतों ने, आप जैसे साधु हृदयों ने ये सुंदर कार्यक्रम इस समय चला रखा है। लोग अपने घरों में बंद हैं और ऐसे में एक जीवन में पॉजिटिव एनर्जी कैसे आए, घर बैठे कैसे सत्संग से जुड़े, कैसे साधुओं के दर्शन हो, कैसे समाज सेवियों के दर्शन हो, कैसे उनके जीवन से कुछ सीखने को मिले। तो सर्वप्रथम तो आप बहुत बहुत इस समय आशीर्वाद के पात्र हैं और बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। और प्रश्नों का दौर तो चलता रहेगा। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और यद्यपि इतने बड़े परिचय की आवश्यकता नहीं थी जितना बड़ा परिचय आपने दिया। हम बहुत छोटे से व्यक्ति हैं और बस वही है कि भगवान के चरणों में बैठ करके जो ये मानव शरीर मिला है, मनुष्य होकर के मनुष्य बनने का प्रयास करने का एक, बस इतना ही एक भगवान के चरणों में प्रार्थना है। मानव तन मिला है तो मनुष्य बने, बस इससे ज्यादा कुछ बनने की इच्छा भी नहीं। तो विशेष रूप से यह है कि स्वाध्याय में अभिरुचि ये प्रारंभ से रहा और इसीलिए कई बार लोगों ने ये प्रश्न किया, आपको पढ़ने के बाद कोई नौकरी नहीं करनी, कोई आपको तो कुछ करना नहीं, फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता, पीएचडी करने की क्या आवश्यकता, एमए करने की क्या आवश्यकता। लेकिन हमें लगा कि देखिए, अगर आपको समाज को कुछ देना है तो उससे पहले आपको अर्जित करना पड़ेगा। आपके पास जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा बांट सकते हैं। यदि आपके पास सीमित होगा तो आप उसमें से कितना बांट सकते हैं। तो हमें लगा कि केवल ज्ञान नौकरी करने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और जैसा कि हमारे संत जन कहते हैं, साधु जन कहते हैं कि यदि सीखने वाला मन हो तो जीवन भर हम विद्यार्थी बने रहते हैं। तो वही चिंतन हमारा रहता है कि जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहें। और उसी भाव से हमने जब शोध कार्य प्रारंभ किया था तो यद्यपि बहुत व्यस्तताएं थी और उन व्यस्तताओं के कारण समय कम मिल पाता था, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की पूर्ण कृपा रही। श्री सीताराम जी हमारे परम आराध्य है और श्री जानकी मैया सीता जी के जीवन दर्शन पर ही हमने क्यों किया, तो ये तो एक ऐसा प्रश्न हो गया कि देखिए बेबी जी, अगर आज हम लोग पूरे भारत में कहीं किसी से भी प्रश्न करें, भारतीय नारी को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, तो एक ही उत्तर आएगा कहीं से भी कि वो नारी को हम श्री जानकी के रूप में देखना चाहते हैं। श्री जानकी जैसे बोलती थी, श्री जानकी जैसे चलती थी, श्री जानकी जी का जो आदर्श, जो उनका स्वाभिमान, जो उनका संस्कार, जो उनकी सेवा, जो उनका पति के प्रति प्रेम, आदर्श, त्याग, तपस्या, वो एक एक चीज प्रत्येक भारतीय नारी के लिए आदर्श है। तो श्री सीता जी के जीवन दर्शन पर क्यों किया, तो हमें लगता है कि इसका तो उत्तर यही हो सकता है कि ये त्रेता में श्री जानकी जी ने जो आदर्श, जो मर्यादाएं, जो संस्कार स्थापित किए नारी के लिए, वो त्रेता में जितने उपादेय थे आज कलयुग में भी उतने ही उपादेय हैं, उतना ही महत्व आज भी है। आज भी हम जब भारतीय नारी की परिकल्पना अपने मस्तिष्क में करते हैं तो हम वही चाहते हैं। भारतीय नारी मतलब हमारे एक कल्पना में वही दृश्य आता है, श्री जानकी जी का स्वरूप आता है। फिर अगर दूसरे रूप में हम लोग देखें तो अनन्या राघवेण हम भास्करेण प्रभा यथा, श्री राम जी से अनन्य है श्री जानकी। इस रूप में देखें तो श्री राम और श्री जानकी अलग अलग नहीं है, एक ही, अनन्य है। तो इस रूप में श्री राम जी का करें या श्री जानकी का करें, दोनों एक ही। तो राम जी के ऊपर तो बहुत लोगों ने शोध कार्य किए। हमें लगा कि अब
हमें जानकी मैया के ऊपर करना चाहिए। और फिर स्त्री स्वभाव होने के कारण माता का स्वरूप, माता के जीवन पर, और फिर प्रेरणा भी कुछ माँ जानकी की रही तो उनके जीवन। फिर एक और कारण रहा, देखिए आज का हमारा एक शीर्षक भी आपकी इच्छा थी विशेष रूप से कि भक्ति का रखा जाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने एक झांकी वनवास के समय की जब दी, तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी मैया एक वनवास की झांकी में एक दर्शन कराया। भगवान श्री राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और इस झांकी में श्री जानकी जी भक्ति है। भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धने शरीर। तो अगर आज के संदर्भ में हम लोग देखें, आज की जो भक्ति की चर्चा है उस संदर्भ में हम देखें तो जानकी जी भक्ति है, जानकी जी शांति है, जानकी जी शक्ति है। उस रूप में भी हमें लगा सीतायास चरितम महत। देखिए बोलने के लिए इतना सब कुछ है कि हमें लगता है कि फिर आज का प्रकरण यही इसी विषय को लेकर हो जाएगा। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का प्रणयन किया, तो रामायण के प्रणयन में रामायण रामचरित्र लिखने के लिए बना, राम जी की कथा कहनी थी, लेकिन जब प्रारंभ किया तो कहा सीतायास चरितम महत। राम जी का चरित्र महत्वपूर्ण है, पर श्री जानकी जी का चरित्र उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत है। तो हमें लगा फिर श्री जानकी जी के चरित्र पर कुछ जानकी जी की ही प्रेरणा से कुछ विशद व्याख्या हो सके तो ज्यादा अच्छी। वाह वाह। तो बस दीदी जी, आपके माध्यम से माता जानकी जी के जीवन चरित्र पर ये जो हमें मिला है वो प्रसाद ही है, क्योंकि हालांकि मैंने आपसे ही सुना, इतनी कथा की व्यस्तता थी फिर भी 400 पन्नों का कह सकते हैं या फिर 400 अ, अ, प्र, इस पूरे संदर्भ से वो हमें सीता मैया जी के जीवन चरित्र को देखने का 400 अवसर मिला। पृष्ठ की पूरे जो 400 पुस्तक निकली पृष्ठ है वो की। 400 पृष्ठ की है जी। हाँ जी, हाँ जी। और हम्म। क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कथा की व्यस्तता, हम अक्सर कहते रहते हैं कि समय मिलेगा तो ये लिखेंगे, समय मिलेगा तो ये लिखेंगे, पर साथ-साथ सेवा भी चल रही है और सेवा के साथ-साथ ये कार्य भी हो रहा था। दीदी जी, मैंने आपसे 2 बातें सुनी थी और मैं हमेशा इस देवी दोनों जी बातों एक को। बात और आपको कह दें, जब चर्चा चल रही है, जी, जी। जिस समय ये थीसिस का कार्य हो रहा था, जी। तो कथा कार्यक्रम भी चल ही रहे थे और अन्य सेवा प्रकल्प भी चल ही रहे थे। तो एक बैग ऐसा था जिसमें ये सब साहित्य रहता था, और जहाँ भी हम लोगों को समय मिलता था वहाँ ये लिखने का लेखन कार्य भी चलता था। तो सभी जितने लोग हमारे साथ के थे, टीम के थे, वो कहते थे इसका मतलब पहली थीसिस है जो देश के कोने-कोने में लिखी जा रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं कुछ, जी जैसे जी जिस-जिस स्थान पे। वाह, वाह! उस स्थान का वो महात्म्य भी शायद उसको उस पन्नों को मिला होगा, उन पृष्ठ को मिला जी होगा। जी जी। दीदी जी, मैं यही कह रही थी कि इसके पूर्व आपके 2 वो जो वाक्य है जिससे मैं सदा प्रभावित रहती हूँ, एक कथा जीवन है, जीविका नहीं, और दूसरा हमें पूर्व के संस्कार चाहिए, पश्चिम के विकार नहीं। दीदी जी, मुझे भी ऐसे ही कहीं लगता है कि हमारा पहराव, हमने कैसी माला पहनी है, हमने कैसे तिलक लगाया है, कि हमारा पहराव तो हम संप्रदाय का परिचय करा देगा, पर हृदय में बैठे भक्ति का परिचय हमारा पहराव नहीं करा सकता। तो वस्तुतः दीदी, भक्ति क्या है, और सामान्य से सामान्य और विद्वान से विद्वान जीव इस भक्ति को समझे कैसे? देखिए वैभवी जी, यद्यपि तो आप सभी लोग भक्ति का ही प्रचार कर रहे हैं, आप स्वयं भी एक कथावाचिका हैं और बड़े अच्छे भाव से आप पूरे सभी समाज में कथा के माध्यम से, भगवान की कथाओं के माध्यम से भक्ति का ही प्रचार कर रहे हैं। फिर भी हमें लगता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति मतलब कहीं तीर्थ यात्रा कर लिया, उतना भक्ति हो गई,
या कई लोगों को इस प्रश्न के विषय में बड़ा भ्रम है कि भक्ति पर्टिकुलर है क्या? तो इस चीज को हम लोग नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। नारद जी ने एक नारद भक्ति सूत्र करके एक छोटा सा ग्रंथ लिखा और उसमें 84 सूत्र दिए हैं। उसका फल सहित जो है, फलश्रुति सहित 84 सूत्र हैं। और उसमें उन्होंने कहा अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। हम इसमें भक्ति की व्याख्या करेंगे। अब भक्ति की व्याख्या में सबसे पहले उन्होंने भक्ति का अर्थ किया, भक्ति क्या है। और नारद जी उस भक्ति का अर्थ बताते हुए कहते हैं, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या मतलब, इससे ज्यादा हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत जितना भी ईश्वर ने कराया है, जितना भी हमें संतों से श्रवण करने को मिला है, तो सबके अलग अलग एक अनुभव है और सबने अपने अपने तरीके से बताया। पर नारद जी का ये जो भक्ति ग्रंथ है वो अद्भुत है, नारद भक्ति सूत्र। तो उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा कि उसमें सब कुछ समाहित हो गया, सभी ग्रंथ समाहित हो गए। वो कहते हैं कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? भगवान में जब परम प्रेम बन जाए वही भक्ति। और इस एक शब्द में सब कुछ आ गया। तो मानो, और इसके आगे वो कहते हैं अगले सूत्र में, अमृत स्वरूपाचा। भक्ति क्या है? जब आपका जीवन अमृत स्वरूप हो जाए, प्रेम आए। प्रेम प्रेम भी देखिए, जब संसार में थोड़ा थोड़ा आपका कहीं अनुराग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, राग हो जाती, अनुराग भी नहीं कह सकते, संसार में राग होता है और ईश्वर में अनुराग होता है। तो संसार में कहीं किसी से राग हो जाता है, आदमी उसी को समझ लेता है कि प्रेम हो गया। पर वही परम प्रेम हो जाए और परमात्मा से हो जाए, वही भक्ति। और जब इस परम प्रेम में जीव डूब जाए तो फिर उसको कहा अमृत स्वरूप। फिर उसका जो अनुभव है वो अमृत स्वरूप है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। क्योंकि इसी ग्रंथ में एक शब्द आया, मुंह का स्वादनवत। नारद जी से किसी ने कहा कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो कहते हैं कि जैसे गूंगे को आप बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिला दीजिए, वो अनुभव करेगा, बता नहीं सकता, क्योंकि बोल ही नहीं पाएगा, शब्द नहीं है उसके पास। तो भक्ति का स्वाद भी केवल अनुभव किया जा सकता है, मुंह का स्वादन बताया नहीं जा सकता। तो मानो भक्ति केवल और केवल इतनी है कि आपका पूरा का पूरा प्रेम परमात्मा को समर्पित हो जाए, और इस दशा में आप जो कर रहे हैं वो भक्ति। भक्ति कोई कर्म विशेष नहीं है, क्रिया विशेष नहीं है। प्रेम जिस क्रिया से जुड़ गया वो क्रिया भक्ति होगी। तो विशेष रूप से तो नारद जी बड़ा सुंदर कहते हैं। वाह वाह! जी दीदी, बिल्कुल। और यही तो है शायद, घर से प्रेम, यानी घर से राग जुड़ जाए, आसक्ति जुड़ जाए तो पता नहीं उसका रूपांतर क्या होगा। पर घर से अगर भक्ति जुड़ जाए तो वही घर मंदिर बन जाता है। जल से जी भक्ति जी जुड़ जाए, भगवान के चरण का स्पर्श हो जाए तो जल भी चरणामृत बन जाता है। भोजन का स्पर्श भक्ति के द्वारा भगवान को हो जाए तो वो भी प्रसाद बन जाता है। और दीदी जी, आपसे ये जानते हुए ये अनुभव हम कर रहे थे, सुनने वाले भी कर रहे ही होंगे, कि भक्ति कोई शरीर के स्तर पे होने वाली बात तो नहीं है, वो तो निश्चित ही चेतना की ये सारी बात है। जब चेतना विस्तार पाती है और फिर परमात्मा के, जैसे आपने कहा कि परमात्मा के प्रति एक लगन लग जाए, वो प्रेम का अनुभव, उस अनुराग का अनुभव हम करें। दीदी जी, हम अभी जैसा हमने सुना ही होगा कि 7 वर्ष की मात्र आयु में आपने तथा सेवा आरंभ कर दी थी। तो कहीं भक्ति, वो प्रेम का शिखर जो है, पूर्ण स्वरूप भक्ति, प्रेम का स्वरूप जो है, क्या वही भक्ति कारण है कि हम इस पाथ पे आगे चले हैं? अ, यानी आपने इतने कम वर्ष में ही, कम आयु में ही हरिद्वार में आकर एक बहुत ही अद्भुत स्थान भक्तों के लिए, महात्माओं के लिए, हरि राम कृपा धाम हरिद्वार के नाम से प्रचलित भी है।
और उसका कार्य इतने ही कम आयु में ही आपने ये ज़िम्मेदारी ले ली और त्याग नहीं कह सकते पर एक घर की ओर फिर मुड़ के देखा नहीं या फिर उस वक़्त आपके परिवारजन का कहना क्या था या फिर परिवारजनों ने आपको कैसे साथ दिया? उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी? अ, इसमें तो हम इतना ही कह सकते हैं वैभवी जी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या प्रत्येक जीव के लिए शायद ईश्वर कुछ ना कुछ निश्चित करते हैं। तो इसमें हमारा अपना कर्म तो शायद कुछ नहीं है। ईश्वर ने जो हमारे लिए राह निश्चित की थी, उस राह पर हम चले हैं और जैसा-जैसा मार्गदर्शन हमारे ईश्वर के द्वारा प्रेरणा या हमारे गुरुदेव के द्वारा प्रेरणा मिलती गई, उस ओर हम लोग चलते गए और आज भी यदि हम कहें कि हमारा अपना कोई सत्कर्म है या तो ऐसा संभवतः हमें नहीं लगता क्योंकि आज भी हमें लगता है कि संभवतः ईश्वर का कोई विशेष वरद हस्त है जो ये सब करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, वो वही समझ सकते हैं। यहाँ गंगा जी के किनारे एक छोटा-सा आश्रय ज़रूर बहुत बचपन से ही एक भाव था। जब संभवतः हमारे किसी परिवार के किसी सदस्य ने भी गंगा जी का दर्शन नहीं किया था, उस समय से गंगा जी का दर्शन होता था एक भाव में, एक स्वप्न में। तो उस समय से लगता था, सब लोगों ने ये भी कहा कि इतना दूर जाकर कैसे आप रहेंगे, कैसे ये सब चर्चाएँ जो आप सब लोग जानते हैं परिवारों में होती हैं। लेकिन एक दृढ़ संकल्प ये था कि गंगा जी की गोद में ही कहीं एक आश्रय चाहिए और संभवतः गंगा जी ने ही बुलाया है, इसमें हमारा अपना कोई भी नहीं है और यहाँ एक छोटा-सा आश्रय गंगा जी ने दिया है और आप सभी लोग आए भी हैं, आप सभी लोगों ने दर्शन भी किया है। जी, तो जी। ये सब संकल्प भी, प्रकल्प भी और ये सब सेवा प्रकल्प भी केवल और केवल ईश्वर कृपा से और गुरु कृपा से संभव है, वरना तो अ, व्यक्ति की कोई भी ऐसी संकल्प शक्ति नहीं है जो इतना सब करने में समर्थ हो सके। और निश्चित ही ये भक्ति का ही स्वरूप है। क्योंकि हम आए थे और हमने देखा कि वहाँ हर जो भी सेवा में है वो भक्ति से जुड़े हैं। सीताराम जी की सेवा वहाँ होती है और इतना सुंदर स्थान है, गंगा जी के बिल्कुल समीप में है। दीदी कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि जी। अ, भक्ति के नवविधा भक्ति जैसा हमने जिस विषय पे चिंतन आरंभ किया, तो नवधा भक्ति यानी ये क्या भक्ति के अलग-अलग रूप है? क्या अलग-अलग है ये भक्तियाँ? या फिर एक ही भक्ति के ये अलग-अलग प्रकार से अनुभव करने वाले अनुभवजन्य स्वरूप हैं? तो कैसे जाने इस बात नवविधा भक्ति के बारे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं वैभवी जी कि देखिए भक्ति के कुछ लक्षण, कुछ प्रकार, कुछ रूप कहे। भक्ति की तो क्या है परम प्रेम रूपा कह करके नारद जी ने उसको कह दिया कि वो तो परम प्रेम रूपा है। में? लेकिन वो कुछ तरीके से प्रकट होती है। तो या कुछ साधनों से वो साध्य होती है। तो उसमें भी 9 साधन बताए। श्रीमद् भागवतकार भी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वहां व्यास जी महाराज ने भागवत में श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में पंचम अध्याय में प्रहलाद जी के द्वारा ये 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति है उसका सुंदर दर्शन वहां कराया है और इसके माध्यम से एक जो हमें लगता है जो हमारा अपना एक मत है चिंतन है इस व्यास जी की जो नवधा भक्ति है उसका उसके विषय में तो हमें ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से जीव का प्रत्येक कर्म प्रत्येक क्रिया को भक्ति से जोड़ा है। जैसे एक हम लोग श्रवण सबसे पहली भक्ति जो है श्रवण आई तो श्रवण के विषय में हम लोग चिंतन करें। जब जीव जन्म लेकर के आता है तो जन्म लेकर के आने के बाद उसकी जो सब इंद्रियां है वो शिथिल होती है
केवल श्रवण इंद्रिय जो है वो केवल सुन सकता है उस समय, वो खा नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो अपना कोई भी कार्य अपने हाथ से नहीं कर सकता, अपने पैर उसके उस समय काम नहीं करते, पर सुन सकता है। इसलिए पहली जो भक्ति है वो श्रवण से जुड़ी है, श्रवणम। और एक एक चीज हमें स्मरण आई है कि जैसे हमारे यहाँ वेदों को श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां मतलब हमारे यहाँ प्रथम ज्ञान भी कानों से संबंधित, श्रवण से संबंधित, और प्रथम भक्ति भी श्रवण से संबंधित। तो इसका तो मतलब बहुत विस्तार से इसका चिंतन हो सकता है, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए, बहुत विस्तार से हम लोग इस विषय पर व्याख्यान कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम, फिर इसके बाद कीर्तन आता है। तो कीर्तन के लिए जब हम लोग सुन सुन करके, क्योंकि हमने श्रवण किया था, एक महात्मा जन थे तो वो बहुत सुंदर बात कहते थे, ज्ञान का प्राकट्य श्रवण से ही होता है। बच्चा कुछ बोलना बाद में सीखता है, सुनना पहले शुरू करता है। सुनते सुनते उसको वस्तुओं का ज्ञान होता है, सभी चीजों का ज्ञान उसको सुनने के बाद होता है। तो श्रवण पहली भक्ति है, उसके बाद में उसको बोलना आता है, तो कीर्तन दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके बाद में स्मरण तीसरी भक्ति है। ऐसे ही पूरा क्रम है ये नवदा भक्ति का जो। और आखिरी जो है वो आत्मनिवेदनम, मतलब इसके बाद कुछ नहीं है। आप सब क्रियाएं करते 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 आखिर में क्या करेंगे? बोले आखिर में सब कर लें आप, तो सबको भगवान से जोड़ते जोड़ते, श्रवण भी भगवान से जोड़ दीजिए, कीर्तन भी भगवान से, जो आप बोल रहे हैं वो भी भगवान से जोड़ दीजिए, उसके बाद में स्मरण भी भगवान से जोड़ दीजिए, चरण सेवा भगवान की हो, उसके बाद अर्चन वंदन दास्य सख्य, ये सब भगवान से जोड़ने के बाद फिर आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में हो। तो आत्मनिवेदन के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अपने आप को भगवान के चरणों में जब आपने समर्पण कर दिया, तो उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता। तो यहाँ इस नवदा भक्ति का पूर्ण समर्पण होता है, पूर्णाहुति होती है। तो ये व्यास भगवान की नवदा भक्ति है। तो इन सब का ये 9 प्रकार, केवल 9 तरीके से समझाया है उसी परम प्रेम को, उसी भक्ति को। ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज। पर आप अलग अलग, जो जैसे सुबह उठते हो फिर ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये करते हो, तो हर क्रिया में भगवान को शामिल कैसे कर सकते, उस तरीके से हर क्रिया में भगवान की भक्ति को शामिल किया है। फिर अगर हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से देखें, तो नवदा भक्ति को पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भी बड़े सुंदर भाव से शबरी माता के सामने स्वयं भगवान के मुखारबिंद से बहुत सुंदर कहलवाया है। और वहां पर हम लोग दर्शन करते हैं कि स्वयं भगवान बोले हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति हम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है। तो सत्संग का तात्पर्य हम लोग 2 रूप में लेते हैं, एक तो संत का दर्शन हो जाए, दूसरा संत का संग, मतलब कहीं ना कहीं श्रवण करने को संत के वचनामृत मिल जाए। दर्शन और संत के द्वारा शास्त्रवाणी अथवा तो संत वाणी सुनने को मिल जाए, तो वही चीज श्रवण हो गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, फिर भगवान के चरित्रों में रति हो जाए, कथाओं में रति हो जाए, वो दूसरी भक्ति। फिर गोस्वामी जी महाराज तीसरी भक्ति के रूप में गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजनान। तो गुरु चरणों के पूजा, गुरु चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति कहते हैं। मतलब एक क्रिया वही है, आप जो भी कर रहे हैं वही भक्ति हो सकती है, बस परम प्रेम से जोड़ना पड़ेगा आपको उसको। चौथी भक्ति में बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। कपट छोड़ करके गायन करोगे भगवान के गुणगणों का, तो वही कीर्तन भक्ति आ गई। तब पर कपट के सहित नहीं, कपट छोड़कर निर्मलता के साथ, तो वो चौथी भक्ति कहते हैं। फिर पांचवी भक्ति में मंत्र जाप के लिए कहा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भजन
में विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जाप सब करते हैं भगवान के गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र, सब जाप करते हैं, या तो जो जो मंत्र जाप जिसकी जो परंपरा है सब करते हैं, पर विश्वास नहीं बनता। तो वहां एक शर्त सबके साथ लगी है कि विश्वास के साथ करिए, बिन विश्वास भगत ही नहीं। बिना विश्वास के तो भक्ति है ही नहीं ना, तो विश्वास आवश्यक है। तो 5वें में मंत्र जाप का महत्व दिया, 6वें में छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का धर्म है जो जो हमारे यहाँ एक नैतिक कर्तव्य कहा गया है, उन सबको पालन करने वाला सज्जन कहा जाता है। सभी शिष्टाचार के अंतर्गत जो आता है वो सबका पालन करे, वो सज्जन। तो 7वें में संतों को मुझसे भी ज्यादा माने। मुझे तो सारे संसार में मुझे देखे हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर संतों को मुझसे ज्यादा माने, भगवान कहते। तो वो मेरी 7वीं भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोष, सपने उन्हें देखे पर दोषा। अब ये देखो कितनी प्यारी बात कही है गोस्वामी जी की। तो एक एक शब्द ऐसा है कि उस पर नवदा भक्ति भी हमें स्मरण आ रहा है कि संभवतः आप लोग श्रवण किया हो। चैनल पर भी 2 कथाएं तो संभवतः चैनल पर भी नवदा भक्ति प्राथमिक चिंतन में जिसमें रहा है पूरा 9 दिन, उस रूप में गई है। जी दीदी, तो मैं ये भी सबसे जो सुनने वाले हैं उनको कहना चाहूंगी कि नवविधा भक्ति पे सबसे पहला चिंतन हमने आपसे ही सुना, और इतना विस्तृत और जी अद्भुत चिंतन ये था, ये रहा कि आज तक उसकी प्रेरणा हम सबको मिल रही है। जी दीदी क्षमा करिए हम। जी 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 नहीं नहीं। तो 8वीं भक्ति के रूप में देखिए कितनी प्यारी बात कही है। 8वां जथा लाभ संतोष। व्यक्ति को लाभ चाहिए पर संतोष नहीं चाहिए। आज किसी को भी आप पूछिए, उसको कितना भी मिल जाए पर उसको संतुष्टि नहीं है, उसको चाहिए और मिले और मिले और मिले। और ये जो जो एक असंतोष है कि और मिलता रहे, यही व्यक्ति को भक्ति से नहीं जुड़ने देता। यही व्यक्ति को जो अतृप्ति है उसकी, ये कभी भगवान तक नहीं पहुंचने देगा उसको। कहीं तो उसको संतोष करना पड़ेगा। अतृप्ति भाव में ही दुनिया से चला जाता है, अतृप्त ही चला जाता है, कभी पूर्ति नहीं होती उसकी। तो भगवान 8वीं भक्ति में कहते हैं जितना मिला है उसमें संतोष करो, और जो भी आपको मिला है। और उसके बाद एक शर्त और जोड़ देते हैं कि सपने उन्हें देखिए पर दोषा। किसी और के दोषों को स्वप्न में भी मत देखना। अब ये दोनों ही बड़ा कष्टप्रद है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। इन दोनों को निभाना बड़ा मुश्किल है। ना तो जो मिला है उसमें संतोष बनता है, ना किसी और के दोषों पर दृष्टि ना जाए ये हो पाता है। होता है ना, आजकल तो बड़ा मुश्किल है। अपने दोष दिखाई नहीं देते और दूसरों के दोष ही दोष दिखते। कई लोग तो ये ढूंढने में लगे रहते हैं कि कहीं से मिल जाए बस। तो एक सज्जन तो बड़े प्यारे हमारे एक आश्रम से जुड़े हुए थे, वो कहते थे कि आपकी अच्छाई का प्रचार यदि आपको कराना है तो बड़े बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको, पर बुराई का प्रचार सहज में हो जाता है। लोग अपने आप बिना पैसा लिए करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है, उसको कराने की आवश्यकता नहीं। तो 8वीं भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर हम लोग ऐसे भी देखें ना, तो हमें एक उदाहरण कभी कभी दे देते हैं कि हमें अगर हमारा लक्ष्य है, छत पर जाना है और 9 सीढ़ियां हैं, तो एक एक करके जब हम ऊपर जाते हैं, तो 8वीं सीढ़ी पर जब हम पहुंच गए, तो 8वीं सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी के बाद ऊपर छत है, हमारे लक्ष्य के बिल्कुल करीब है हम। और ऐसे में कई बार चिंतन करके देखना, 8वीं जो सीढ़ी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम अपने लक्ष्य के, अपने मंजिल के बिल्कुल करीब है। तो 8वीं जो भक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो 9वीं भक्ति है वो पूर्णता है। तो यहाँ 8वीं भक्ति में जो दोनों चीजें कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। भगवान 9वीं में पूर्णता कर देते हैं।
जी, नवम सरल सब संग हीना। ये जीवन अगर बन गया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। सरल बन जाओ, छलहीन बन जाओ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, फिर दुनिया में आपको किसी से कुछ याचना करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन ये सब बड़ा मुश्किल है। हम बाकी सब कर सकते हैं पर ये नहीं कर पाते। तो पर ये जो निश्चित। नौ नौ प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में भी आई और श्री रामचरितमानस, जो हमारे सनातन के मूल जो धुरी है, जो मूल ग्रंथ हैं, दोनों में आए। जी, और इसका उद्देश्य भक्ति को विभाजित करना नहीं है, इसका उद्देश्य हमारे जीवन की हर क्रिया से भक्ति को जोड़ देना है, ताकि हम और सरलतम रूप से भक्ति को समझ सकें और हर क्रिया में हम अपने हर दिनचर्या में इसको शामिल कर सकें। इसके लिए भक्ति को 9 प्रकार 9 रूपों में विभाजित करके 9 रूपों में हम हमें इसका दर्शन कराया गया। मूलतः तो एक ही है कि जो प्रेम परमात्मा से बन जाए वही भक्ति। वाह! जी, दीदी, बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपने सत्य जैसे दासबोध यहाँ महाराष्ट्र में रामदास स्वामी का सब चिंतनीय है, सब पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। वहाँ भी बहुत सुंदर वर्णन है नवविधा भक्ति के माध्यम का। विशेष रूप में वहाँ भी ऐसे ही कहा है कि आत्मनिवेदन तक पहुँचने से पहले, पहली सीढ़ी है आत्म परीक्षण, फिर है आत्म परिवर्तन और अंत में है आत्मनिवेदन। तो आपने ये जो सीढ़ियाँ बताई है दीदी जी, निश्चित ये आत्म परीक्षण और आत्म परिवर्तन के द्वारा हमें आत्मनिवेदन तक पहुँचाएगी। इसके पहले एक प्रश्न है हमारे जी। वर्धा से पुष्पा ताई है, उनके द्वारा एक प्रश्न आया है कि नवधा भक्ति में सबसे अच्छी और सहज भक्ति कौन-सी है? ये सब भक्ति एक साथ रह सकती है क्या? और आत्म साक्षात्कार का स्वरूप का लाभ नवविधा भक्ति से कैसे करें? देखिए, अभी हमने ये इस प्रश्न का लगभग उत्तर दे दिया है जी, जी। कि इसमें देखिए कोई भी बड़ी-छोटी या इसमें से कौन महत्वपूर्ण है या कौन छोटा है, को ये नहीं है। ये तो हम आपको सोचना है कि इनमें से हम नव महु एकौ जिनके होय। जैसे हुँ, रामचरितमानस में आया, 9 में से एक भी यदि किसी के अंदर आ जाए, वो चाहे श्रवण हो, वो चाहे कीर्तन हो, वो चाहे पाद सेवन हो, वो चाहे भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा हो, वो किसी रूप में, चाहे आत्मनिवेदन हो, वो चाहे सख्य भाव हो, किसी रूप में। 9 भक्ति जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, हुँ। उस 9 में से एक भी किसी के अंदर दृढ़ भाव से आ जाए और वो उसको अपने जीवन की हर क्रिया में, हर 24 घंटे के चिंतन में उसको उतार ले, जी, तो वही उसके लिए एक ही भक्ति उसके आत्म कल्याण के लिए, उसके आत्म साक्षात्कार, उसके जीवन के स्वरूप बोध के लिए पर्याप्त है। उससे हुँ। बढ़कर के कुछ नहीं है। और जिसके अंदर 9 की 9 आ जाए, तो भगवान तो फिर ऐसे भक्त के लिए तो इसी के लिए तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। पराधीन जी। हाँ जी, हाँ जी। एक भी यदि आ जाए तब भी भगवान पराधीन हो जाते हैं उस भक्त के। तो 9 की 9 जिनके अंदर आ जाए, तो ये तो हम लोगों को देखना है कि हमें कौन-सा ज़्यादा सरल रूप लग रहा है, क्योंकि सब उतने ही प्रधान हैं, सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई छोटा-बड़ा या कोई भी प्रधान या कम नहीं है, सब महत्वपूर्ण। दीदी शायद इसीलिए ही नारद भक्ति सूत्र में गोपिकाओं को मुख्य स्वरूप में देखा गया होगा भक्ति के, क्योंकि ये 9 प्रकार की भी भक्ति पूर्णतः उनके भीतर खिली हुई थी। क्योंकि गोपिका है ही वही कि जिनके कान केवल कृष्ण श्रवण करते हैं, आँखें केवल कृष्ण देखती हैं। जैसे कि दीदी जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हर क्रिया हमारी भगवत में हो जाए, कृष्ण में हो जाए। और नहीं, नारद जी ने उसमें उसमें कहा जी, भी है। जी कहा है, उसमें जी, जब हाँ, भक्ति सूत्र में उन्होंने उदाहरण के रूप में यथा ब्रज जी, गोपिका नाम। गोपिका नाम। जी, हाँ, पूरा जब भक्तों को स्वरूप समझाया है कि जी, भक्ति के द्वारा भक्त कैसा-कैसा लगता है, कैसा होता है, तो उसके बाद में गोपिकाओं का ही उदाहरण दिया है, यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज की गोपिकाओं जैसा लगता है, बस इतना कह दिया।
भक्त का स्वरूप कैसा होगा? बोले ब्रज गोपिकाओं जैसे। जी। और एक हमारी ओर से ही प्रश्न था कि अक्सर हमने देखा है जब कथा सुनते हैं लोग, मंदिर में होते हैं, तो भक्ति की स्फुरना होती है, जग जाती है भक्ति, वो अनुभव भी करते हैं। पर मंदिर के बाहर आते ही, कथा के बाहर आते ही अ, कितने सारे लोगों को हमने देखा है कि छोटी-छोटी बातों के लिए रोते हुए, छोटी-छोटी बातों पे झगड़ते हुए, यानी भक्ति तो जगी, पर वो भक्ति स्फुरना हुई पर स्थैर्य नहीं मिला, कहीं वो जी, ठहरी नहीं, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो दीदी जी जैसे अगर बुखार कितना है वो चेक करने के लिए तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं, तो हम हमारे भीतर कितनी भक्ति ठहरी है, इसका पैरामीटर कुछ नहीं है। कैसे क्या है लक्षण इसके कि हम कैसे समझे कि हमारे भीतर कितनी भक्ति ठहरी है या फिर कितना ठहराव है भक्ति में हमारा? जी। अ, देखिए बड़ी प्यारी बात आपने कही और ये तो अभी तक कोई ऐसा अभी कोई मशीनरी, कोई यंत्र नहीं बना है और संभवतः हमें ऐसा लगता है कि ये भी नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ी प्यारी बात आई है कि हमारे अंदर हम नित्य प्रति भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और जो श्रवण कीर्तन कथा प्रेम ये सब जो चीजें दी हैं, सत्संग भी करते हैं, वो सब हम भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें कंफर्म नहीं हो पाता कि हमारी जो दिशा है वो ठीक जा रही है, नहीं जा रही है, हम भक्ति की दिशा में चल भी रहे हैं कि नहीं रहे, भक्ति का अंश भी हमारे अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चलता। कोई ऐसी मशीन तो है नहीं जो थोड़ा सा भी चेक जी, किया जा सके। जी, तो फिर ऐसी दशा में आचार्यों के जो भक्ति के आचार्य हैं उन्हीं के माध्यम से जो लक्षण बताए गए हैं उनके माध्यम से ही हम लोगों को अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। और तब भक्ति के आचार्य श्री नारद जी कहते हैं, भक्त के जीवन में तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता। भक्त को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कहा तस्मिन अनन्यता, अपने आराध्य में अनन्यता और आराध्य से विपरीत जो भी चीजें हैं उनमें उदासीन हो जाना चाहिए। और कई बार ऐसा हो कि जो उदासीन चीजें हैं उस ओर हमारा मन जा रहा है। कई बार एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखें कि हम लोग व्रत कर लेते हैं कि आज एकादशी है इसलिए व्रत करेंगे, पर व्रत का संकल्प ले लिया पर मन तो रसोई घर में ही जा रहा है, मन वहां जा रहा है, पर संकल्प लिए बैठे हैं तो ठीक है, जबरदस्ती यहाँ बैठे हैं बंधन में, पर मन वहां जा रहा है। तो क्या ये व्रत हुआ? तो फिर हम लोगों को लगेगा कि ये व्रत नहीं है, ये जबरदस्ती हमने अपने आप को रोकने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं ये भी चलो एक कहीं ना कहीं इंद्रियों को संयमित करने के लिए ठीक है, धीरे धीरे इसको करने से भी अभ्यास बनेगा। ऐसा कहते हैं अभ्यास करने से ही इंद्रियां संयमित संयमित होती हैं। जी। पर नारद जी का कहना यह है, यदि आपकी अनन्यता बन गई अपने इष्ट में, तस्मिन अनन्यता, हुँ, जो भक्त है उसकी अनन्यता इतनी हो जाती है कि उसका मन फिर परमात्मा के अलावा कहीं और जाता ही नहीं, उनके विरोधी जो चीजें हैं, विषय है, उस ओर जाता ही नहीं, उसको रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी, यदि जी, हमारा मन विरोधी विषयों में जा रहा है तो अभी हम भक्त नहीं। आनंद। और एक बड़ी बढ़िया बात, तद विस्मरणे परम व्याकुल थे। जब हम भगवान का नाम लें तो एक विशेष आनंद, और एक क्षण के लिए भी अगर उसका विस्मरण हो जाता है, और जो विस्मरण हुआ उस समय एक व्याकुलता, एक परम व्याकुलता परमात्मा के लिए, अपने इष्ट के लिए बने, तो फिर वहां चिंतन करो कि कुछ हमारे अंदर भक्ति का लेश है। तो नारद जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। तो वो कुछ सोचता नहीं है, वो कुछ मांगता नहीं है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। ये सब क्या हमारे अंदर है? कभी हमें अपने आप को इन सारे लक्षणों पे अपने आप को देखना पड़ेगा, इन सारे पैरामीटर पे अपने आप को चेक करते रहना पड़ेगा। क्या हम सोचते हैं? क्या हम शोक करते हैं? क्या हम किसी से कुछ चाहते हैं?
यदि ये सारी चीजें हैं तो हमारे अंदर भक्ति नहीं केवल दिखावा है, और ये कोई और नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं ये चीज। तो इसलिए जब इन चीजों के लिए, इसको चेक करने के लिए और कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए आचार्यों की वाणी ही होती है। शास्त्रों की वाणी के माध्यम से ही हम अपने आप को समय समय पर चेक करते रहे। जी दीदी, यह हमारे महाराष्ट्र की परंपरा में प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य गुलाबराव महाराज भी यही कहते हैं कि जब जीवन में भक्ति आती है तो प्रमुखतः ये 3 बातें होती ही है। एक भाव वृद्धि होती है, और दूसरा है कि स्थैर्य आ जाता है, और तीसरा है अनर्थ निवृत्ति। फिर कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ता, धीरे-धीरे छूटने लगता है। जैसे कि आपने कहा कि फिर छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। वो अ, जनक जी ने जो सुखदेव जी महाराज को समझाया था कि फिर वो पक्का नारियल जो है, वो खुद ही अपने आप ही वो उसकी जो बाहर का कवच है वो छोड़ देता है। पर इसी के जी साथ दीदी जी बहुत बार ऐसा हो जाता है, आपने थोड़ी देर पहले कहा भी कि भक्ति के आचार्यों ने जो कहा उस मार्ग पे हम चले। तो उस मार्ग पे चलने के लिए कितने आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति की प्रधानता गाई है, और किनके द्वारा ये हम तक भक्ति महात्म्य पहुंचा है? विशेष रूप से तो यदि हम कहें तो भक्ति की महिमा तो लगभग सभी आचार्यों ने गाई है। जी। हमारे यहाँ वैसे तो 12 महाआचार्य भक्ति के कहे गए हैं, लेकिन नारद भक्ति सूत्र के आधार पर जो हम लोग विशेष चर्चा में हैं, तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने अपने सहित मिलाकर 4 आचार्यों का यहाँ एक कुछ सूत्र दिए हैं। तो हम लोग एक संकेत मात्र में यहाँ चिंतन कर लेते हैं। जैसे नारद जी ने कहा, भगवान व्यास जी का नाम लिया, पाराशर जी। तो भगवान व्यास के द्वारा नारद जी कहते हैं कि व्यास भगवान ने कहा, पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर। पूजा इत्यादि के द्वारा भगवान में रति हो जाए, परम प्रेम बन जाए, ये भगवान व्यास जी ने इसको भक्ति कहा है, भक्ति का लक्षण बताया। तो जो वो नवदा भक्ति ही इसमें आ गई, पूजा के द्वारा, अर्चन के द्वारा, वंदन के द्वारा, सख्य के द्वारा, श्रवण इत्यादि जो नवदा भक्ति विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में हम लोग चिंतन कर चुके हैं उस विषय को लेकर। तो नारद जी भी वही कहते हैं कि भगवान व्यास ने पूजा इत्यादि को ही भक्ति माना है, उसमें रति हो जाए। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, यहाँ भी एक अंतर है, थोड़ा सा भेद है। पूजा करना और पूजा में प्रेम हो जाना वो अलग विषय है। तो एक तो व्यास जी का नाम लिया है भगवान व्यास के द्वारा, दूसरा मत उन्होंने दिया है भगवान गर्गाचार्य जी के द्वारा। गर्गाचार्य जी का मत है कि कथा दिश्वति गर्ग। जैसे ये चीज जो रामचरितमानस में हम लोग चिंतन कर रहे थे, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, तो ऐसे ही गर्गाचार्य जी ने जो अपना मत दिया है वो कथा इत्यादि में भगवान के नाम गुण श्रवण में, चरित्र के श्रवण में, कथा के श्रवण में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, वो गर्गाचार्य जी का मत है। तीसरा नारद जी कहते हैं इसमें शांडिल्य ऋषि के द्वारा। शांडिल्य ऋषि ने बड़ी सुंदर परिभाषा की, वो कहते हैं आत्मरति विरोधेनेति शांडिल्य। जो आत्मरति के विरोध में जिसकी रति हो जाए वो भगवान की भक्ति है, शांडिल्य ऋषि कहते हैं। मतलब एक सीधी सी बात है, आप अपने लिए जो कर रहे हैं उससे पृथक आप चलने लगे, भगवान के लिए करने लगे, वही भक्ति। और नारद जी अपना मत तो दे रहे हैं, अपना मत स्पष्ट रूप से देवऋषि नारद जी कहते हैं, नारदस्तु पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल देती नारद। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हमने जो कुछ किया, जीवन भर जो कर रहे हैं, अभी तक जो किया, जीवन में जो भी कर रहे हैं, वो सब तदर्पिता खिलाचारता, वो सब भगवान को अर्पित कर दें। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो गीता जी का सिद्धांत है। तो वो सब भगवान को अर्पित करके और फिर एक स्थिति वो बन जाए, तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता हो जाए,
उस स्थिति का नाम भक्ति है, नारद जी कहते हैं। तो ये कुछ आचार्यों की यहाँ नारद जी ने चर्चा की है। और यद्यपि आचार्य तो बहुत है और लगभग सभी ग्रंथों में आचार्यों ने भक्ति की महिमा गाई। ऐसा संभवतः कोई भी ऐसा ग्रंथ हो वैष्णव ग्रंथों में जिसमें महिमा भक्ति की ना हो, सभी ग्रंथों में और बहुत विस्तार से बहुत आचार्यों ने महिमा गाई है। तो उस सबको लेंगे तो बहुत विस्तार विस्तार इस होगा। चर्चा का हो जाएगा। और एक बार आपसे सुनने को सबकी इच्छा तो हो ही रही है, बहुत सुंदर प्रतिक्रिया आ रही है कि इतना विशद और इतना महत्वपूर्ण जो भक्ति है, जिस भक्ति को जानने की इच्छा थी, वो आपके द्वारा क्योंकि अधिकारी वाणी भी होती है ना, एक अधिकारी वाणी और दूसरा है नहीं, प्रसादी वाणी। वो दोनों बिल्कुल आपकी है और हमें सुनने का अवसर एक एक इस बीच में एक प्रश्न आया है दीदी, जो युवकों के लिए है दीदी जी। प्रश्न है कि नवधा भक्ति को किस प्रकार नव युवकों के बीच लाया जाए, इस पर आपके क्या विचार है? जी। देखिए इसमें नवयुवक या कोई विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए है। हम आज अपने परिवारों में संस्कार नहीं लाएंगे तो संभवतः आगे आने वाले समय में हम केवल कहते रह जाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और आगे आने वाला समय शायद हम जो कल्पनाएं कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अब वो चीज आप सब लोग समझ रहे हैं, उसको कहने से कोई तात्पर्य नहीं है। उससे हम लोगों ने जो कल्पनाएं की हैं शायद उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। तो संस्कार प्रत्येक परिवार में आवश्यक है। ये ठीक है कि आज का जो समय है आधुनिकता की दौड़ है, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक समय ऐसा आया है और प्रकृति ने ये दिखा दिया कि एक इस समय पर आकर के विज्ञान भी थक गया और सब जगह जब त्राही त्राही मची है तो हर तरफ से एक पुकार उठी है कि बस अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। जी। अब तो कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को बचा सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम अपने मूल से, अपनी जड़ से ना कट जाएं और हमें अपने परिवारों में अपने बच्चों को, केवल युवाओं को क्यों, उन हम्म। युवाओं को बचपन से संस्कार देना पड़ेगा। जो आज युवा हैं ठीक है, उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं वो परंपराएं आपको, जब हमने अभी कहा ना भक्ति तो प्रत्येक क्रिया से जुड़ी है, श्रवण से भक्ति जुड़ी है, कीर्तन से भक्ति जुड़ी है। जैसे हमें भोजन आवश्यक है वैसे ही भजन भी आवश्यक है। लेकिन आज परिवारों में जो एक पाश्चात्य के का प्रभाव आया है हम्म। उससे लोगों ने एक वातावरण ऐसा बना दिया कि भजन करना केवल बुढ़ापे का काम हो गया, हम्म। नव युवकों को करने की आवश्यकता नहीं। पर हम कितने ऐसे परिवारों को जानते हैं जिन्होंने हमारे से जुड़ने के बाद अपनी दिशाएं बदली, अपनी दशाएं बदली, पूरा का पूरा परिवार इस क्षेत्र में जुड़ा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना नियम से दैनिक पाठ भी करते हैं, अपने संस्कारों से जुड़े हैं और आईएएस आईपीएस भी है, अपना जो भी उनके कर्म है वो भी सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन संस्कारों से जुड़ के अपने कर्म नहीं कर सकते। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि आप इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र में क्यों हैं? भाई इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने संस्कारों से जुड़े हैं, इसका मतलब हम क्या आज के वातावरण से कट हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो और ज्यादा मजबूती से हम आज के वातावरण में खड़े हो सकते हैं। तो विशेष रूप से जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबसे भी हमारा कहना यही है कि हम अपने संस्कारों को मजबूती से पकड़े। उसके बाद आप जहां भी जाएंगे आप अपने मूल को पकड़ के खड़े होंगे। उसके बाद कितने ही लोग आए वो आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं कर पाएंगे। आप उनके ऊपर अपना प्रभाव डालिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो मूल है। बाकी सब शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, ठीक है, लेकिन मूल को पकड़िए, वो आवश्यक है।
और भक्ति का नाम केवल 4 घंटे बैठ करके आपको एक आसन पर बैठ करके पूजा करना या ध्यान करना ही नहीं है। आप चलते हुए भी नाम ले सकते हैं, आप स्मरण भी कर सकते हैं। आप जितना समय है उतने समय में हर क्रिया ही आपके ईश्वर से जुड़ सकती है। भक्ति का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल जिसको आप दिन भर यूज करते हैं, वो जब डिस्चार्ज होता है तो उसको भी तो आप चार्ज करते हो। वैसे ही अपने आप के लिए भी तो आपको एक ईश्वरीय सत्ता की आवश्यकता है और वो आपको चाहिए किसी न किसी रूप में। जी, जी। दीदी आपसे ही सुना है कि भक्ति शब्द ही सेवा से जुड़ा हुआ है। थोड़ा-सा इसका विस्तार सुनना चाहेंगे। हाँ, एक जैसे हम लोग कहते हैं भजन शब्द जो है, तो भज भजन। सेवायाम धातु। हुँ, तो उसको सेवा से ही भजन शब्द बना है। हुँ, और जब हम कहते हैं भजन करो, तो भजन का मतलब केवल माला करो अच्छी बात है, माला के माध्यम से आपकी साधना बनेगी, आपको भगवान नाम स्मरण का एक अभ्यास बनेगा, वो तो अलग विषय है। लेकिन भज सेवायाम धातु, तो भजन का भज का अर्थ है सेवा, हुँ, तो भजन का सही वास्तविक अर्थ है सेवा। आप जितना भी कर सकते हो, और इस समय तो हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे जी। कि जिस रूप में भी तन मन धन से इस समय जो आपत्ति काल है, संकट काल है, जहां भी जिस रूप में भी जो भी समर्थ है, वो सेवा अवश्य करिए, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई भी भजन नहीं है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कहीं भी केवल अपना पेट भरना, ये और आप अपना पेट भरें, एसी में बैठकर अपनी माला करें, इतने से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। आप देखिए कितनी गौशालाएं, कितने ऐसे स्थान है जहाँ गौ माताएं भूखी हैं, जहाँ ऐसे हजार मजदूर लोग जिनकी आप स्थितियां देख रहे हैं, जो जी, सड़कों पर नंगे पैर चले जा रहे हैं भूखे प्यासे। किसी रूप में भी अगर आप किसी पशु पक्षी, किसी अनाथ अबला, किसी गरीब का पेट भर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, तो सेवा सबसे बड़ा भजन है। सेवा सबसे बड़ी आपका धर्म है, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई भजन नहीं। सेवा अवश्य करिए। जी, जी, जी। अक्सर ऐसा हो जाता है दीदी कि हम भक्ति करना यानी पूजा, पाठ, माला और भजन यही समझ जाते हैं, पर भजन ही सेवा के स्वरूप में पूर्णतः फलश्रुति है। ये आपसे जाना। आप ही जैसे हम भी घूमते हैं तो सामाजिक स्थितियों को समझते हैं, वहाँ की परेशानियों को समझते हैं। आपने भी एक बहुत सुंदर सेवा आरंभ की, हमने इसके बारे में जाना भी है, समझा भी है कि जैसे जब आप कथा के माध्यम से पूर्ण भारतवर्ष में अपनी यात्रा कर रहे थे, तो कुछ ज्वलंत समस्याएँ आपने देखी, जिसके लिए आपने कार्य भी किया। स्त्री भ्रूण हत्या न हो, इसके लिए आपका कार्य सही में सराहनीय है दीदी। इसके लिए हम क्या कहें? बस आप ही थोड़ा-सा इस बारे में ज़रूर एक बार फिर से जागरूक करें, एक। और दूसरा ये मैं हमने खुद ने देखा है, जैसे कि हम आए थे आश्रम में, राम कृपा धाम, आचार्य निर्जा दीदी भी साथ थे। और मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि वो उन्होंने भी बहुत शुभकामनाएँ दी है इस सत्र के लिए और प्रणाम कहा जी है, जी 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 जय सिया राम कहा है। और इसी जी के जय साथ सिया राम की जी। प्रिय हमारे सखी राम प्रिया जी, उनकी ओर से जी भी जी प्रणाम है। और हमने जी उनसे जय निवेदन सिया किया राम था जी। उन हमने उनसे निवेदन किया था कि आप पूछिए इस समय में और क्या प्रश्नों की आवश्यकता है। तो उन्होंने भी एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि अ, इस समय में दीदी जी जैसे कि राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति और या ये सब भक्ति करके क्या हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं? पहले बेबी जी आपके एक जो प्रश्न आपने किया पहले उसका उत्तर दे दें, फिर उसके बाद हाँ जी, हम हाँ जी। कुछ शब्द जी, जी, देखें। बिल्कुल दीदी। जी। आपने एक बात कही, देखिए कि एक समय अभी से लगभग 4-5 वर्ष पहले, 5-7 वर्ष पहले लगभग हमें लगता है,
बहुत ज़्यादा बड़ी ज्वलंत समस्या उस समय उठ रही थी पूरे भारतवर्ष में, कन्या भ्रूण हत्या। उससे भी पहले लगभग है, हमें समय ठीक से स्मरण नहीं है। तो उस समय चारों तरफ जहाँ भी हम लोग देख रहे थे, समस्या अभी भी है, लेकिन अब उतना ज़्यादा उस पर चिंतन मंथन नहीं हो रहा है, समस्या अभी भी है। और उस समय हमने इस चीज़ को लेकर के कथाओं के माध्यम से और ये एक संकल्प, एक प्रकल्प लेकर के चले थे कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए लोगों को जागृत करेंगे और जहाँ भी जितना हो सके इसके लिए कार्य करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे अनुभव भी हमें मिले और व्यास मंच से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों को इसके लिए समझाया जाए। एक जगह की एक छोटी-सी घटना आपसे हम शेयर करना चाहेंगे कि एक बार हम लोग जब कथा के लिए गए थे, श्रीमद् भागवत की संभवतः कथा थी और उस क्षेत्र में हमें जब जानकारी मिली कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर उस क्षेत्र में कन्याओं को जन्म नहीं लेने दिया जाता और चूँकि हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी-ऐसी हमें वहाँ सूचना मिली कि वहाँ या तो गर्भ में या जन्म लेते ही समाप्त कर दिया जाता है। तो हम आपको बता नहीं सकते कि वो कितना दुखद क्षण था, वो कितना ज़्यादा कष्टप्रद बात थी और संभवतः उस दिन पूरा का पूरा दिन इतना कष्ट में गया। शाम को ये चर्चा हमारे सामने आई थी कि यहाँ कुछ ऐसे विशेष जाति के लोग हैं, जिनके यहाँ कई वर्षों से पूरी की पूरी जाति में कोई भी बेटी नहीं है, कई क्षेत्र में पूरे में। जी, जी। और तब ऐसे समय में फिर जब बोले वो कथा में भी आते हैं, ऐसा भी पता चला। और तब फिर कथा के माध्यम से जब दूसरा दिन हुआ और उस तरीके से वो चर्चा रखी गई, तो वहाँ का आज आपको सूक्ष्म में बताएँ, वहाँ का आज परिणाम ये है कि वहाँ लगभग 150 से ज़्यादा बच्चियाँ आज वर्तमान में जीवित हैं उन लोगों के घरों में। तो विशेष रूप से हमें लगता है कि कहीं न कहीं कथा प्रभाव करती है, आपकी वाणी प्रभाव करती है, आपका प्रयास सफल होता है, यदि आपने सही मन से किया है, यदि आपने सही लगन से किया है, तो आपका हर प्रभाव, आपका हर कार्य प्रभावित करता है समाज को और उसका फल अवश्य आता है। तो विशेष रूप से हमें ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन आया है और हम लोग निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। जी, अभी जी, आपने जी। अभी आपने दूसरा प्रश्न किया हाँ, कि क्या और हम इसके बीच इसके पूर्व बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर प्रतिक्रिया दी है। मनोज टाक भैया कह रहे हैं बहुत कृतज्ञ है और जी, जी, सीमा जी भी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और हमारी प्रिय प्यारी हम जिसे कहते हैं प्रिया किशोरी जी ने भी राधे राधे जय सिया राम कहा है, प्रणिपात कहा है और अर्पिता जी है, ऐसे कई सारी कथा प्रवक्ता जो आपको प्रणाम भी करते हैं और आपको सुनते हैं आपके इस जीवन को, इस त्याग और इस अद्भुत मार्ग को देखकर बहुत सारे है जो चल रहे हैं इस पाथ पे, यही एक बल लिए। दीदी जी, ये तो प्रश्न था ही जो हमने उनसे निवेदन किया और जो आया, जी, जी, बहुत ही जी, महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन से ये प्रश्न आया। और इसी के साथ दीदी जी, हमने जब आश्रम में आए और देखा, वहाँ भी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं जो प्रतिदिन कथा का पाठ होता है, वहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है, बहुत सुंदर गाते हैं। यानी जिस क्षेत्र में एक महात्मा बसते हैं, उस क्षेत्र को भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पवित्र होने के लिए समय नहीं लगता और उस स्थान की पवित्रता बता देती है कि उस महात्मा क्या क्या बड़ा योगदान है। तो हमने भी ये अनुभव किया कि वहाँ की बच्चियाँ आती है, हम जैसे आश्रम में आए थे तो उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत ध्यान रखा, उसके लिए भी कृतज्ञ है, हम बार-बार कृतज्ञ रहेंगे और वो भी देखिए, पढ़ रहे हैं राम कई कथा। बार ऐसा ऐसा होता है कि जब वातावरण मिलता है और जब उस तरीके का स्नेह और सीखने की लगन भी होनी चाहिए थोड़ी-सी और उस तरीके का वातावरण भी मिलना चाहिए।
तो जी, आस पड़ोस के बहुत सारे बच्चे वो जब समय निकालते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ाई से अपने विद्यालयों से थोड़ा समय मिलता है, तो संध्याकालीन जो भी वातावरण रहता है यहाँ आरती का, संध्या का, भजन कीर्तन, ग्रंथ पाठ का, कोई ना कोई ग्रंथ का स्वाध्याय रहता है संध्याकालीन। तो सभी बच्चे आते हैं और उस तरीके का उनका एक माहौल, एक वातावरण हो गया कि उस तरीके से उनका एक दिनचर्या बन गई है वो। और वो आप सभी लोग आए उस समय, आप लोगों ने भी वो देखा और शामिल हुए आप लोग। तो एक केवल महत्व इस बात का है कि उन बच्चों के अंदर वो संस्कारों का बीजारोपण हो। वो भले ही किस विद्यालय में पढ़ते हैं अलग बात है, लेकिन उनके अंदर श्रीमद् भागवत के श्लोक वो लोग गायन करते हैं। वो जी, सुंदर-सुंदर भजन चालीसा पाठ करते हैं। जी, जी, सुंदर-सुंदर जो जिनके विद्यालय में कई तो ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय में संस्कृत पाठ नहीं करते, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ वो लोग संस्कृत के श्लोक बड़े प्यार से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से। तो ये सब थोड़ा-थोड़ा संस्कार उनको यहाँ मिलता है और वो बड़े प्यार से, बड़े आनंद से यहाँ उन संस्कारों में घुल-मिल जाते हैं। जी। और विश्राम की ओर बढ़ने से पहले कि मातृभक्ति, देशभक्ति, पि पिता भक्ति ये इन सारी भक्तियों के द्वारा क्या ईश्वर प्राप्ति संभव है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए हमने एक बात कही थी कि हर चीज़ में आपका प्रेम शामिल हो, आपके निष्काम भाव से जो भी चीज़ आपने की है, क्योंकि इन सब में परमात्मा का ही एक स्वरूप बसा हुआ है और ईश्वर हर रूप में है। केवल आपने स्वार्थ भाव से जो किया है, स्वार्थ भाव से आप जो कर रहे हैं, वो कभी भी भक्ति नहीं हो सकता। निस्वार्थ भाव से आप जो भी कर रहे हैं, वो सब सेवा भाव में आता है और सेवा भाव निश्चित रूप से भक्ति है। और उस सेवा भाव से आप जो भी करेंगे, वो परमात्मा को अर्पित होगा और परमात्मा को जो समर्पित होगा, वो आत्मनिवेदन रूप में भक्ति में ही शामिल होता है। वाह! वाह! जी, बहुत-बहुत कृतज्ञ है दीदी जी, आपने समय दिया और ये बहुत सुंदर सत्र हुआ जिसके द्वारा अभी के समय में इस स्थिति में क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पंजाब में फ़ोन किया था हमारे प्रिया जी को, तो उसके पहले जी, जी। अभी गवर्नमेंट की ओर के सबसे एक ही रिंगटोन बज रही है कि हमें बीमारी अ, बीमार बीमार का ध्यान रखना है और जी, देखभाल करें, भेदभाव नहीं और हमें दिक्कत बीमारी से है, बीमार से नहीं। दूर जी, रखें जी, जी। बीमारी को, बीमार को नहीं। हुँ। और यही स्थिति अभी हो रही है दीदी कि जी, जी। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि लोग बुरे नहीं हैं, बस बीमार हैं। और हमारा इस ओर ध्यान जाता ही नहीं कि हमें बीमारी को हटाना है। हमें किसी बीमार व्यक्ति पे दोषारोपण या फिर बस हाँ, एक निश्चित है कि ये निदान हो, उसके लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। देखिए वैभवी जी, एक बड़ी बात आपके माध्यम से हम भी कहें कि आज जो भी चल रहा है निश्चित रूप से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समय संकट में है जी, और भगवान के चरणों में हम यही प्रार्थना कर सकते हैं जी, कि हम आप सबको मिलकर के भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी लोग इस समय स्वस्थ रहें, सभी के परिवार इस संकट से बचे रहें। भगवान के चरणों में ये प्रार्थना हो। साथ ही साथ जितने भी लोग, हम लोग जो रोज समाचार सुनते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, आज यहाँ जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उन उन लोगों के लिए विशेष रूप से सबको सम्मान अपने मन में रखना चाहिए जी, और क्योंकि वो सब अपने परिवारों को छोड़ करके, अपने घर-बार को छोड़ करके, आप देखिए किस तरीके से वो आप सब लोगों के लिए सड़कों पर हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस हो। आप डॉक्टर्स लोग देखिए कितना संकट अपने ऊपर लेकर के हमारे आपके सबके लिए हैं। तो उस जी, तरीके से एक मैसेज ये ज़रूर देना चाहेंगे कि सभी लोग उनके लिए विशेष सम्मान रखें। दूसरी बात, कहीं न कहीं जो ऐसे लोग हैं, ऐसी भी सूचनाएँ, ऐसे भी समाचार हम लोग आजकल देख सुन रहे हैं कि जो ठीक होकर आ गए, ऐसे लोगों को समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बहुत जल्दी से। तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने ही लोग थे और ईश्वर ना करे यदि हम लोगों में से कोई इस तरीके का कोई हो जाए और हम लोगों के साथ इस तरीके की स्थितियाँ बने, तो फिर हम आत्मवत् सर्वभूतेषु अपने जैसा सबको सोच करके
हम लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सब हमारे ही अपने लोग हैं और ये सबके लिए विशेष रूप से है। तो जो लोग इस संकट काल से ठीक होकर के आ गए और जो इस बीमारी से ठीक होकर के आ गए, तो कई ऐसी घटनाएँ हम लोग देख रहे हैं कि उनको दोबारा से लोग कॉलोनी में नहीं रहने दे रहे हैं या कुछ इस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं। वो ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है, आप सावधानी बरतिए, वो ज़रूरी है, वो आवश्यक है, लेकिन भेदभाव करना ठीक नहीं है, किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। वो सब अपने ही लोग हैं और जितना भी हो सके सभी सावधानी रखिए और सावधानी के साथ अपना, अपने परिवारीजनों का और अपने आस-पड़ोस में कोई भी अगर आपको ऐसा दिखता है, जिसको आपकी आवश्यकता है, तो उसको सेवाएँ भी प्रदान करिए, ये भी बड़ा आवश्यक है। और आज जितने भी लोग आपके माध्यम से यहाँ देख रहे हैं, उन सभी लोगों को हृदय से बहुत-बहुत साधुवाद। आपको भी हृदय से बहुत-बहुत साधुवाद। कई लोगों को चूँकि बहुत समय हो गया, वो लोग देख नहीं पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, तो आपके जी, माध्यम से उन सभी लोगों को हम बता दें, हम बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपने हरिद्वार आश्रम में हैं और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके लिए शुभकामना करते हैं। आप जी। सभी लोगों को हृदय से बहुत-बहुत साधुवाद। बहुत, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी जी। जी, जय बहुत-बहुत श्री राम। जय श्री जय श्री राम।